टीकमगढ़ पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सागर से टीकमगढ़ तक जहां से गुजरे वहां पर लोगों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया। लेकिन टीकमगढ़ में आम लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया गया है और नेताओं और मंत्रियों के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। यह साबित होता है जब एक मंत्री अपने जिले में पहुंचता है और लाखों लोगों की भीड़ उसकी सभा में, रैलियों में सम्मिलित होती है और उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मायने नहीं रखती। जबकि एक आम आदमी अगर वाहन से चलता है तो उसका चालान काट दिया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिखाया जाता है। यह उदाहरण टीकमगढ़ में देखने को मिला जब डॉक्टर वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ पहुंचे और लोगों की भीड़ और कार्यकर्ता खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नियमों की दिखाई दिए। ऐसे में यह स्पष्ट साबित होता है कि आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि उनके लिए वह नियम बनाए, जबकि नेताओं के लिए नियम मायने नहीं रखते हैं। हद तक जा सकती है। कोरोना के संकट काल में हमने देखा है, दो बार हमारे देश में और दुनिया ने कोरोना का संकट देखा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दृढ़ता के साथ उस कोरोना के संकट काल से देश की जनता को बचाने का काम किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने दिन रात काम करके उस संकट के काल में किस प्रकार से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बचाया जा सकता था, उसके लिए काम किया। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य है, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसके नेता कोरोना के संकट काल में भी राजनीति कर रहे थे, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, सरकार की व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस कोरोना के संकट काल में सेवा के लिए खड़ा हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्वारंटाइन हो गई थी। इसलिए मित्रों, आज इस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना था, माननीय प्रधानमंत्री का ये संकल्प था कि आज माननीय वीरेंद्र कुमार जी की यात्रा यात्रा क्या है पूरा कार्यक्रम? जन आशीर्वाद यात्रा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी वर्षाकालीन सत्र में मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के सांसदों को स्थान दिया गया, 12 अनुसूचित जाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 अनुसूचित जनजाति के आदिवासी वर्ग के सांसदों को मंत्री बनाया गया और 11 महिला सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। ये सदन की परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार होता है तो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से उनका परिचय कराया जाता है देश की जनता के साथ। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में राज्यसभा में परिचय देने के लिए खड़े हुए तो जोर शराबा करके वो कार्य नहीं होने दिया। और इस कारण पूरे देश के ओबीसी समाज में, अनुसूचित जाति समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में और मातृशक्ति के मन में तीव्र आक्रोश पैदा हो कि हमारे समाज के, हमारे वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया लेकिन विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। और ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये तय हुआ कि जो मंत्री जिस राज्य से हैं वो अपने राज्यों में जनता के बीच में जाएंगे, जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। और जनता का आशीर्वाद देने के लिए हम लोग इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैंने ग्वालियर से ये यात्रा प्रारंभ की, ग्वालियर से फिर भोपाल। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।